नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है कांग्रेस के महान महामंत्री दिग्विजय सिंह की। आपका महान महामंत्री क्या होता है प्रभु जी? एक बात बताइए मेरे को अब सीरियस नोट के ऊपर कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, आपकी है या बीजेपी है, ये आतंकवाद को एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके क्या वोट इकट्ठे करना चाहती है, सोसाइटी को पोलराइज करना चाहती हैं दोनों पार्टियां? क्या हर बार शुरू कर देते हैं कुछ ना कुछ आप दोनों? ना, एक बात समझ लीजिए, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई कोई संगठन से नहीं है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि जो भी लोग, जो भी संगठन, जो भी संस्था फिरका परस्ती विचारधारा रखते हुए हिंदुओं को या मुसलमानों को भड़काती हो या सिखों को भड़काती हो, ऐसी संस्थाएं जो हैं देश में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा है। मैंने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ भी कार्रवाई की और बजरंग दल के खिलाफ भी कार्रवाई की। वो राज्य जहां हर तीसरे चौथे महीने में दंगा हो जाया करता था और मेरे हटने के बाद फिर हो रहे हैं, 10 साल तक एक भी दंगा मैंने नहीं होने दिया। देखिए वो बात आपकी सहमत हूँ, परंतु ये हर बार जो आ रहा था कि हिंदू, अब होम मिनिस्टर को चिंता शिविर में हिंदू नाम लेने की जरूरत क्या थी? हिंदू या उससे पहले बिल्कुल चिदम्बरम साहब ने कह दिया। मैं आपसे इस बात से सहमत हूं, कोई भी आतंकवाद, विचारधारा की लड़ाई आपको समझ में आती है। आतंकवाद जो है ना हिंदुओं का हो सकता है, ना इस्लाम का हो सकता है, ना सिख का हो सकता है। मीडिया भी इस्लामिक टेरर बात करता है, जिहादी टेरर बात करता है। जिहादी तो इस्लाम नहीं होता, जिहाद का ना मतलब भी कुछ और है। देखिए जिहाद, इस्लामिक टेरर गलत है। देखिए जिहाद भी कोई वॉर नहीं है। जिहाद जो होता है, जो जिहाद उर्दू में जो शब्द है वो पैशन का है कि हम लोग मैं शिक्षा के प्रति जिहादी होता है। जिहादी टेरर करना भी गलत बात गलत है। जिहादी टेरर कहना गलत है, इस्लामिक टेरर कहना गलत है, हिंदू टेरर कहना खिलाफ गलत है और सिख टेरर कहना खिलाफ। परंतु मैंने कहा मतलब ये कि होम मिनिस्टर इतने रिस्पॉन्सिबल आदमी होने ऐसा है, उनका ये गलती हो गई, उनकी गलती हो गई, उन्होंने हिंदू टेरर कह दिया। और चिदम्बरम जी से भी ये भी गलती हो गई थी कि वो सैफरन कह दिया। अब टेरर का कोई रंग नहीं होता है। या क्या अगर कोई मुसलमान आतंकवादी पकड़ा जाए तो उसको ग्रीन टेरर कहेंगे? दोनों होम मिनिस्टर एक सी भाषा का प्रयोग करें तो इसके पीछे सरकार की सोच ऐसी है ना, ऐसा कुछ सोच नहीं है। पर दोनों मिनिस्टर पढ़े लिखे मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड गए हुए हैं। प्रभु जी आप जो को भूल जाते हैं, महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने संघ और हिंदू महासभा की विचारधारा के बारे में कहा था कि यही विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि इस देश का गृह मंत्री संघ और महासभा के खिलाफ ना बोला हो। इसके पहले सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे। तो मेरे को एक बार आपसे पूछे, क्योंकि आप इसी चीज को हमेशा उठाते रहे, लोग तो आपको कहते हैं कि मौलाना दिग्विजय सिंह बन गया, जैसे मौलाना मुलायम को कहते थे, पर आप सेक्युलरिज्म के नाम पे बात करते थे। तो मैंने कहने का होम मिनिस्टर, पढ़े लिखे होम मिनिस्टर कहते हैं सैफरन टेरर, पहली बार उन्होंने सैफरन वर्ड यूज किया, इन्होंने हिंदू ही कह दिया उसको। तो कहीं ना कहीं या तो बाबू लोग उनको देते हैं, वो पढ़ देते हैं उसको। ऐसा नहीं है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने दोनों बार हमने कहा कि सही नहीं है। आपको भी उन्होंने कहा कि आप कई बार कहते हैं आपका व्यक्तिगत नहीं, मैंने हमेशा कहा है कि फंडामेंटलिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और मैं प्रभु चावला जी इसलिए कहता हूं क्योंकि जितने लड़के ये पकड़े गए हैं आतंकवादी गतिविधियों में, वो अधिकांश लड़के मध्य प्रदेश के हैं। नहीं, उसमें सारे लोग, अधिकांश लोग मध्य प्रदेश के हैं। सुनील जोशी जो कि संघ का प्रचारक था, उसका मर्डर भी संघ के लोगों ने किया। किसके कहने से किया, ये भी जांच का विषय है। जांच का विषय, ठीक बात है। इसके साथ साथ मेरी आपत्ति यह है कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों पर चार्ज लगाती है माफी मांगे, लेकिन उन्हीं लोगों को छुड़वाने के लिए जो आतंकवादी गतिविधियों में गिरफ्तार हैं, उनको छुड़वाने के लिए माननीय अडवाणी जी एक डेलीगेशन ले जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। माननीय राजनाथ सिंह जी साध्वी प्रज्ञा से मिलने के लिए जेल जाते हैं। उमा भारती पॉलिटिकल चार्ज है उनके ऊपर। उमा भारती पॉलिटिकल चार्ज नहीं है, टेररिज्म का चार्ज। शी हैज बीन चार्ज्ड अंडर द एक्ट ऑफ टेरर। सवाल यह है कि समझौता एक्सप्रेस के अंतर्गत सबको पहले होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई, ये एलएलटी का काम है, पाकिस्तानियों का काम, वहां पर लोगों का काम है, आपकी तरफ स्टेटमेंट आई।
अभी भी FBI ने जो कोर्ट में स्टेटमेंट दिया हेडले के मामले में, उन्होंने पूरा समझौता एक्सप्रेस की कहा है कि ये इसने कराया है। प्रभु चावला जी एक बात सुन लीजिए, मैं तो पढ़ रहा हूँ नेट पे जो लिखा, मेरा अपना कोई इसमें नहीं है, हो सकता गलत हो। मैं FBI का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, नहीं, पर जो सुन लीजिए, और ना आपको FBI की बातों पर ज्यादा भरोसा भी करना चाहिए इस मामले में। लेकिन मैं जो कह रहा हूं आपसे, जो कोर्ट में हेडले ने उनके कोर्ट में स्टेटमेंट दिया उन्होंने, साफ मैं आपसे कह रहा हूं, समझौता एक्सप्रेस में जिन लोगों ने बॉम्ब प्लांट किया उनके कन्फेशंस हैं, और उसके अंदर उनके टेलीफोन के ऊपर कन्वर्सेशंस हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपके होम मिनिस्टर ने पहले समझौता एक्सप्रेस जब हुआ, जब पकड़े गए लोग, जब स्टेटमेंट पढ़ लीजिए पहली बार में, आपकी की सरकार थी, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारी बातें सामने आई, हो जाता, नई चीजें निकल आती हैं। पर FBI ने, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, जो हेडले के मामले में वहां पर कोर्ट में एफिडेविट दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने FBI पे आपको विश्वास हो जाए ना हो, पर उनकी कोर्ट को तो उनके ऊपर विश्वास है, जैसे हमारे को CBI के ऊपर विश्वास है। मुझे उसमें नहीं जाना, मैं तो एक बार अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं, नहीं, हमारी सरकार सच बोल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ना किसी को सही कह रहा हूं ना झूठ बोल रहा हूं, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। और फैक्ट ये है कि NIA ने जिन लोगों को पकड़ा है उनके कन्फेशंस हैं, उनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स हैं, और उसके आधार पर यह एक्शन लिया गया है। जो वहां पर सूटकेसेस मिले, जो वहां के न्यूज़पेपर मिले, जो उसका एक्सप्लोजिव का जो पैटर्न था, वो तो एविडेंस उन्होंने इकट्ठा किया, ठीक है, सारे लोग कोर्ट के सामने आएगा, सजा होगी उनको। मैं सवाल ये कह रहा हूं कि आप जैसे कहा कि ये जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं वो एक कलर देते हैं, उनके पीछे कोई उनकी सोच तो होगी ना। विचारधारा की लड़ाई नहीं हो रही कि आप किसी एक कम्युनिटी को, चाहे इस्लामिक हो चाहे हिंदू, जो आप बात करें। मैं हमेशा प्रभु चावला जी, मैं इस बात के खिलाफ हूं कि किसी आतंकवादी गतिविधि को किसी धर्म या जात या रंग के साथ जोड़ा जाए, मैं उसके खिलाफ हूं। फिर आपने ऐसे स्टेटमेंट दे दिया कि दलित है इसलिए बीजेपी वाले उसके पीछे पड़ गए। चिदम्बरम के पीछे भी पड़ गए थे, वो तो दलित नहीं था ना, उस वक्त पड़े थे जब। नहीं, उसको ऐसी जिस प्रकार से आज आंदोलन हो रहा है उस प्रकार का आंदोलन कब हुआ था? नहीं हुआ था, चिदम्बरम में बीजेपी में साठगांठ थी क्या? थोड़ी बहुत हुआ था। हुआ था, थोड़ी बहुत साठगांठ थी इन दोनों में। ऐसा नहीं है, ऐसा है अपर कास्ट अलायंसेस थे क्या? ऐसा है कि सुशील कुमार शिंदे अनुभवी व्यक्ति हैं। हाँ बिल्कुल है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, और उन्होंने जो कुछ बात कही है फैक्ट्स पे कही है। और होम सेक्रेटरी का कल का बयान भी आप देख लीजिए, परसों का बयान भी आप देख लीजिए, उन्होंने वो सारे लोग हैं और सारे के सारे कनेक्शन बताया, और सारे के सारे संघ के हैं वो लोग। पर होम सेक्रेटरी को पहले तो बाबू लोग पढ़ते नहीं है इसके अंदर, बाबू लोग भी पढ़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार में और पार्टी में दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। क्या पार्टी जो है अपने आप को जेन्युइन सेकुलर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है और सरकार जो है एक तरफ कम्युनल लाइन दे देती है कई बार? ऐसा नहीं है, सरकार और प्रशासन दोनों के दोनों सेक्युलर लाइन लेते हैं। कम से कम यूपीए सरकार का हम कह सकते हैं कि इट इज अ सेक्युलर गवर्नमेंट विच इज अपोजिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म, और इसलिए हम लोग कम्युनल वायलेंस बिल भी लाना चाहते हैं ताकि कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, अगर कम्युनल विचारधारा का है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त होना चाहिए। पर मैंने शुरू उसी क्वेश्चन पे आता हूँ, आपकी बात जो है कि सेक्युलरिज्म की सरकार है, सेक्युलरिज्म रहना चाहिए, और सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है वो तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा इसके ऊपर कि सेक्युलरिज्म की हर तरह से परिभाषा बदल जाती है अकॉर्डिंग टू। पर आप ये तो मान ही रहे हैं कि मंत्रियों की तरफ से गलत शब्द का प्रयोग किया गया, चाहे इंटेंशन कुछ भी रही हो उनकी, ये तो मान ही रहे हैं आप। तो मैं कह चुका हूं आपसे। तो इसका मतलब मंत्री जो आपके बनाएंगे, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इन मंत्रियों को हटा देना चाहिए, इनको डिसमिस कर देना चाहिए, आप इसके ऊपर गलत। लेकिन जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको हटा देना चाहिए, उनसे आप ये प्रश्न नहीं पूछते हैं कि आप जो लोग टेरर एक्टिविटीज में अरेस्ट हुए हैं उनको छुड़वाने की पैरवी करने के लिए, मिलने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आपको माफी नहीं मांगना चाहिए? कोर्ट सजा देगी, कहां जाएंगे फिर उसके बाद जब कोर्ट सजा हो जाए? इंटेंशन की है, नहीं वो तो मानते हैं ना, वो बात इंटेंशन की। वही कह रहा हूँ, दोनों पार्टियां पॉलिटिक्स कहां आती है, वही तो कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बनाया आपने, उनके ऊपर आप फोर्स कन्फेशन लिया है, प्रज्ञा ने कहीं कहा भी है अपने किसी स्टेटमेंट के अंदर कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो ये तो एक पॉलिटिकल, उनका भी पॉलिटिकल है, तुम्हारा भी पॉलिटिकल है, कोर्ट सजा क्यों नहीं देती? पॉलिटिकल नहीं है हमारा, फैक्ट्स के साथ। पर ट्रायल जब तक शुरू नहीं होगी दोनों पार्टियां पॉलिटिक्स करती रहेंगी, इसका मतलब? ऐसा नहीं है, जो हम लोगों ने मैंने इस बारे में आज से नहीं प्रभु जी, आप शुरू से कंसिस्टेंट हैं, मैं मानता हूं। मैं तो इस मामले में 2002 से कह रहा हूं, और कारण क्या है, 2002 में 6 लोगों ने मऊ के एक मंदिर पर बम फेंका, 4 पकड़े गए, 2 भाग गए। कौन 2 भाग गए? सुनील जोशी, रामजी कलंगसरा। और इन्होंने शरण पाई, कहां पाई? गुजरात में पाई।
और 4 लोग जो पकड़े गए उनका रिकॉर्डेड कन्फेशन है, वीडियो पे है कि हम लोगों को बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई और हम लोगों ने मंदिर पर बॉम्ब फेंका था और उसके बाद हमने ही हमला मुसलमानों के मोहल्ले पे किया। तो ये और मुझ पर इस पर डिफेमेशन सूट फाइल किया गया आरएसएस के द्वारा। देखो, जब मैंने रिकॉर्ड रखा तो विड्रॉ कर लिया। ये जो दिल्ली में हुआ था, ये ओखला के पास, जिसमें आप भी गए थे, जिसके ऊपर आपने स्टेटमेंट शुरू में दिया था। मैंने क्या दिया था? नहीं, मैंने कहा, आपने जो कहा कन्फेशनल स्टेटमेंट है। इंडिया टुडे, मैं इंडिया टुडे में काम करता था, हमने कन्फेशनल स्टेटमेंट की स्टोरी छापी थी उस आदमी की कि ये सब किया हमने। उसके बाद आपने उसके विरुद्ध स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट कोई ये नहीं है कि वो सत्य वचन हो गया। प्रभु जी, मैंने मेरा बयान आप देख लीजिए। मेरा कहना था बटला, मैंने कहा था कि किसी भी एनकाउंटर में किसी भी व्यक्ति के सिर पे 5 गोलियां नहीं लग सकती, इसलिए एनकाउंटर मुझे गलत लगता है। नहीं, मैंने उसको डिफेंड नहीं किया था। मैं कन्फेशन की बात कर रहा हूं। जो कन्फेशन उस आदमी ने दिया, बटला, उसके जो मेन अक्यूज था, इंडिया, मेरे ऊपर केस अभी भी चल रहा है, वो उसके ऊपर केस ने चलाया कि किस तरह से आपने कन्फेशन छाप दिया ये, क्योंकि मैं तो रिपोर्ट कर नहीं था, जिसे रिपोर्टर ने किया वो तो केस मामला कोर्ट के अंदर है। कन्फेशन कैसे ली जाते हैं? आप भी चीफ मिनिस्टर हैं, कन्फेशन कितने कोर्ट में सही पड़ते हैं, ये भी करने की जरूरत है। उसके बेसिस पे हिंदू या मुसलमान किसी को कह देना ये ठीक नहीं है ना। बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जो अपराधी है उसको शुद्ध रूप से अपराधी के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। तो टेरर केसेस जल्दी क्यों नहीं चलते इस देश के अंदर? चलना चाहिए मैं ना? तो कहता हूं टेररिस्ट को सजा भी जल्दी मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगा कि अफजल गुरु को सजा मिलने के बाद भी फांसी पर क्यों चढ़ाया, ये पूछूंगा इसके बाद, ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के महामंत्री दिग्विजय सिंह जी से। आपने ठीक कहा कि मुसलमानों चाहे हिंदू हो, सबका बराबर है, और जो टेररिस्ट है किसी कलर का हो, सजा होगी तो उसको निपटा देना चाहिए। ट्रायल फास्ट होनी चाहिए। आप यहाँ ट्रायल तो हो नहीं रही, कन्विक्शन हो रही, एक हुई कसब की, पर एक जिसमें हो गई सुप्रीम कोर्ट में अफजल गुरु की, उस पर आपकी सरकार अभी तक फैसला क्यों नहीं कर रही? करना चाहिए। मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि अफजल गुरु ने जो कुछ किया उसके अदालत में, सुप्रीम कोर्ट से उसको फांसी की सजा हो गई है। हा? और उसकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई। मर्सी पिटीशन फिर रिव्यू कर लिए, भेज दिया आपने। सुन लीजिए, मैं इस पक्ष का हूं कि जितने भी मर्सी पिटीशंस राष्ट्रपति जी के आते हैं उसके टाइम बाउंड होना चाहिए। मर्सी पिटीशन सालों तक पेंडिंग रहे, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं तो इस पक्ष का हूं कि अफजल गुरु को जल्दी फांसी मिलना चाहिए। आपने कहा अफजल गुरु क्योंकि इंडिया के हैं या आपके वोट बैंक की राजनीति में फर्क पड़ते हैं, और जो कसम था वो पाकिस्तान का, इसलिए आप ऐसा नहीं है प्रभु जी। आज के युग में कोई वोट बैंक नहीं है। आपने ठीक कहा ना, फांसी होनी चाहिए। फिर ऐसे महामंत्री चिट्ठी क्यों लिखते हैं आप? चलो सरकार को, मैं तो बयान दे चुका हूं। नहीं, आप और मैं कह भी चुका हूं, गृह मंत्री जी से भी कह चुका हूं। तो इसके लिए आप मांग रहे हैं कि तुरंत फांसी चढ़ाई जाएगी? मैं तो मांगता हूं, आपके माध्यम से आज मांगता हूं, जल्दी फांसी होना चाहिए अफजल गुरु को। तो अब जब सेक्युलरिज्म की बात आती है, मैं उसके आपके हिसाब से सेक्युलरिज्म एक सेंटेंस में बता दी परिभाषा क्या है? सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव। तो इसके लिए फिर आपकी सरकार केवल सेंटर कमेटी अपॉइंट करती है, सिर्फ मुसलमानों भाई के लिए करती है, सिखों के लिए ऐसी कमेटी क्यों नहीं बनती? इसलिए क्रिश्चियंस के लिए क्यों नहीं बनती? जॉब रिजर्वेशन में कितने हैं, कितनी उनको नहीं मिली है, आपने क्यों नहीं की? मैं आपको बताता हूं इसका कारण। हमारे सर्वेज में, इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज में ये बात सामने आई है कि इस देश में मुसलमानों की जो सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, कई जगह तो शेड्यूल कास्ट से भी पीछे हैं। एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। ऐसे सेक्शंस को अफर्मेटिव एक्शन में हर डेवलप्ड कंट्री ने उनको अवसर दिया है। एजुकेशन मामले में दिया है ना। निश्चित। आप जॉब रिजर्वेशन की बात करते हैं बार बार, लेकिन उसमें अफर्मेटिव एक्शन में जॉब रिजर्वेशन भी है। मतलब क्वालिफिकेशन जो पढ़ेंगे नहीं लोग, तो उसके बाद क्वालिफाइड कैसे होंगे? भाई क्वालिफाइड लोगों को ही रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि अनक्वालिफाइड को आप SC ST में जैसे आप कहते हैं प्रमोशन ये भी कोटा होना चाहिए, जब क्वालिफाइड ही लोग होंगे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे यूपीए रही हो, चाहे एनडीए रही हो, तो आपको उन्होंने किया है। कम्युनिटीज के अंदर आपको कोई गरीब लोग हों जो इस पर विचार होना चाहिए, ठाकुर चाहे ब्राह्मण हो, उनके लिए कोई कमेटी नहीं बननी चाहिए। बात सुनिए, इस बारे गरीबों का कितना पार्टिसिपेशन है सरकार में, इसका कोई प्रभु दादा जी, इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक
बैकवर्डनेस का कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, नहीं तो इस पर रिजर्वेशन होता रहता है, 115 बार कर लिया, 115 बार हो जाएगा। इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज इस बारे में पॉलिटिकल पार्टीज में चर्चा होना चाहिए। इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन, क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी रिजर्वेशन में होना नहीं होना चाहिए, इसकी बहस सारी पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए। अभी अपने चिंतन शिविर किया, उसमें आपने कहा हम कुछ बहुत कुछ करेंगे, पर चिंतन शिविर में से जो लगा चिंता विषयों पर कम हुई। आपको लगता नहीं है कि अल्टीमेटली ये सारा प्रयास था राहुल गांधी को आप वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए चले गए, उसके बाद सब भूल गए? ऐसा नहीं है। मुझे मीडिया से एक बात का ऐतराज है कि राहुल गांधी जी के वाइस प्रेसिडेंट बनने से आप लोगों ने हमारा जो जयपुर डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आप खुद ही भूल गए, आपने एआईसीसी के सामने रखा ही नहीं उसको। अरे पास हुआ, पास कहाँ हुआ? नहीं हुआ, आपने बाद में कहा। जयपुर डिक्लेरेशन आपने मिनट में लिख दिया होगा। जयपुर डिक्लेरेशन डिस्कशन हुआ है, पास हुआ नहीं हुआ, और पास हुआ है जयपुर डिक्लेरेशन। उसके अंदर ये जो चिंता शिविर था बेसिकली राहुल गांधी को फॉर्मलाइज की जरूरत नहीं थी, उनको वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं, चाहे प्रेसिडेंट राहुल गांधी जो है, आपको लगता है उनके अलावा तो कोई गांधी परिवार के बिना तो कांग्रेस है नहीं? ऐसा नहीं है। ऐसा आप क्यों भूल जाते हैं कि प्रजातंत्र में कोई डायनेस्टिक रूल नहीं होता है, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी होती है। नहीं, डेमोक्रेसी में डायनेस्टिक डेमोक्रेसी भी नहीं होती, डायनेस्टिक रूल भी नहीं होता है। हमारे यहाँ 60 साल के डेमोक्रेसी के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। अगर जनता डायनेस्टिक रूल नहीं चाहती थी तो फिर सोनिया गांधी जी को क्यों चुना? उन्होंने राहुल गांधी को क्यों चुना? उन्होंने इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को क्यों चुना? जवाहरलाल नेहरू ने वोट दिया, पर आपके कांग्रेस पार्टी को तो मेरी बात सुनिए, इसी के अंदर ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को अपना वोट मांगने का अधिकार है और जनता को अपना मत देने का अधिकार है। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस विदाउट गांधी इज फिश आउट ऑफ वाटर। इज करेक्ट और नॉट? एक बात सुन लीजिए, अनफॉर्चुनेटली राजीव जी की हत्या हो गई 91 में। सोनिया गांधी जी पॉलिटिक्स में नहीं आई। 91 से 98 तक भी तो कांग्रेस चली। हाँ। तो फिर नहीं, हार गई ना, उसके बाद एक ही बार चली, 96 में हार गई। नहीं, उसके बाद चली कहां, हार गई ना। नहीं, हार जीत तो होती है, आई तो फिर थोड़ा रिकवरी हुई। तो हार जीत तो पॉलिटिक्स में होती है, तो और सोनिया जी के आने के बाद रिकवरी हुई। आप खुद कह रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं विदाउट गांधी कांग्रेस का अस्तित्व तो नहीं है ना। व्हाट इज बीजेपी विदाउट आरएसएस? नहीं, मैं तो कल टीवी पे यही कहा, अगर आपने सुना होगा तो बीजेपी विदाउट आरएसएस इज नथिंग, इज जीरो। हाँ, मैंने कहा ये, आप भी मानिए कांग्रेस विदाउट गांधी इज जीरो। मानिए, आपने बहुत अच्छी बात कह दी। बीजेपी विदाउट संघ is zero. They can't exist. They don't exist. They are made for each other. They are part of each other. Why don't you debate कि कांग्रेस और कांग्रेस? Why did संघ? नहीं, आप संघ जो है, मैंने आपके जवाब दे दिया, क्योंकि मैं इस ओपिनियन का हूं कि आरएसएस, बीजेपी विदाउट आरएसएस नथिंग। Why don't you admit कि कांग्रेस विदाउट गांधी is also zero? They are our strength. They are हमारी वो शक्ति है। आप तो चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? मैं तो चाहता हूं कि पहले सरकार कांग्रेस की बनवाइए और बनवाने के बाद कांग्रेस पार्टी अपना प्रधानमंत्री होगा ना। सरकार नहीं, पार्टी की मेजोरिटी आई है तभी सरकार पहले बनी तो प्रधानमंत्री। बात यह है, हमारी अगर मेजोरिटी आती है तो संसद सदस्य जो है अपना नेता चुनेंगे। चलो, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।